हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करेंगे गाला के बारे में और चेनलिंग के बारे में। देखो, दोनों में बहुत बढ़िया एक प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है। मैं गाला के बारे में बात करूँ, चेनलिंग के बारे में बात करूँ, और या फिर कोई भी और कॉइन जो हमारे रडार में रहता है हमारे चैनल के, उस सभी एक अच्छा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनके बारे में मुझे आपसे बात करनी। सबसे पहले मैं गाला के ओपन इंटरेस्ट और फंडिंग रेट को लेकर बात कर लेता हूँ। सीवीडी में कुछ अच्छा सा थोड़ा बहुत सा एक फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो गाला में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो वीकली में फंडिंग काफ़ी नेगेटिव है। लेट्स टॉक अबाउट इट। लास्ट टाइम जब ये फंडिंग इस तरह की हुई थी तो हमें एक ग्रीन कैंडल दिखी थी, 30 तक का प्राइस गया था। अगर हम इस टाइम पर देखें जब फंडिंग नेगेटिव हो गई थी, तो इस टाइम पर भी जो हमारा यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा प्राइस था वो अच्छा खासा उठा था ऊपर की ओर। ठीक, अगर हम नेक्स्ट टाइम की बात करें, इससे पहले की वाली जब यहाँ पर लिक्विडेशन हुआ था तो अच्छा खासा प्राइस ऊपर भागा था। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट लिक्विडेशन करवाती है एक अच्छा, तो यहाँ पर फंडिंग नेगेटिव होती है, लोग शॉर्ट करते हैं और उन शॉर्ट्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर भागती है। तो इस तरह से एक शॉर्ट स्क्वीज डेवलप होती है। इस कॉन्सेप्ट को मैं कई बार समझा चुका हूँ चैनल पर। तो क्या हो रहा है, गाला में मुझे वही स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं गाला की बात करूँ तो गाला आप इस समय देख लो चार्ट को, एज इन मैं वीकली में बात कर रहा हूँ तो नेट की कोई ज़रूरत भी नहीं, शायद मेरे यहाँ वाईफाई ऑफ हो गया किसी वजह से। तो यहाँ पर देखें गाला की, तो गाला में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये इस जगह जहाँ पर लास्ट टाइम लिक्विडेशन हुआ था तगड़ा, तो वहाँ पर आ रहे हैं। तो गाला को कहीं ना कहीं जो गाला, देखो पहले मैं गाला को लेकर उतना फंडामेंटल टाइप में उतना वो नहीं हूँ, बहुत साइड नहीं लेता हूँ, आप लोग को पता होगा। लेकिन अगर कोई इसको खरीदने के लिए बैठा होगा तो यहीं बैठा होगा, ये बात मुझे आपसे करनी है। जैसे 0.016 से लेकर 0.015 के बीच में ही लेके बैठा होगा। ठीक है, तो अगर किसी को लेना है तो उसको यहाँ लेगा, वरना मैं उतना फंडामेंटली इसको लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ। बट मेटावर्स का मुझे लग रहा है, एक मेटावर्स कॉइन जो है वो कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ भी इसमें हमें ओवर सेलिंग दिख चुकी है। वीकली देखो, डेली देखो या मंथली देखो, तो आपको तीनों में ही यही चीज़ दिख जाती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम टोकन की तरफ चलते हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, जिसके बारे में एक अच्छी न्यूज़ भी है। आप देखोगे ये वाला टोकन है, क्या नाम है इसका, चेनलिंक टोकन का नाम है। चेनलिंक की बात करें तो चेनलिंक जो है ना, इस दो रेंज के बीच में फंसी हुई, 7.6 से लेकर 5 मान लो। ठीक है, 5.1 5.2 जो भी है, 5.9 है वैसे तो इस रेंज में जिस तरह से फंसी हुई है, इसको मैं कंपेयर करा के आपको दिखाऊं। ये अमेजॉन का चार्ट है। अमेजॉन में भी इस तरह का एक्यूमुलेशन हुआ था 2002-2001 के अराउंड, और इसको वाइकॉफ एक्यूमुलेशन कहते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, हम एक अप ट्रेंड मार्केट से डाउन ट्रेंड में आते हैं, फिर हम एक हाई बनाते हैं, फिर लो बनाते हैं, ये एक रेंज बन गई, दो ब्लू लाइन। ठीक, इस रेंज के एक बार हम ज़रूर नीचे ज़रूर जाते हैं जब लोग लिक्विडेट हो जाते हैं, जब लोगों को लगता है ये गिर गया, ये और गिरेगा, लेकिन हम गिरते नहीं, हम दोबारा से उस रेंज को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं। तो ये टाइम होता है, यही प्राइस एक्शन है। अगर मैं आपको वाइकॉफ में दिखाऊं, हम डाउन ट्रेंड मार्केट में आए, नीचे आए, एक रेंज सेट की, ऊपर गए, एक रेंज सेट की, ये हमारी एक रेंज सेट हो गई। ठीक, उसके जस्ट नीचे हम गए जब लोगों को लगा कि ये तो गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऊपर चला गया। ठीक है, इस रेंज में प्ले आउट किया, लगभग हमें लगता है 600 2-3 साल इस मार्केट को लगे, सॉरी 2 साल लगे एग्जैक्ट। ठीक है, 2 साल इस मार्केट को प्ले आउट करने में लगे, 1.5-2 साल, और उसके बाद अमेजॉन काफ़ी अच्छी रैली कर गया था। ठीक, अगर हम पहले आए तो चेनलिंक में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, एक डाउन ट्रेंड मार्केट में आए, एक हाई बनाया, ये एक रेंज सेट करी, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर एक नीचे वाला एरिया इसने टेस्ट कर दिया 5 वाला, जो ये जो नीचे आया था ना चेनलिंक जिस जगह पर, यहाँ पर आप देखो ये जो नीचे आया था ये वाइकॉफ ही है। ठीक, और इसको आप देखो इस तरीके से, ये ऊपर गया, रेंज सेलेक्ट की, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे रेंज लोगों को लगा कि भाई कॉइन तो गया, फिर ऊपर गया। ठीक है, अभी ये फिर से इसी रेंज में ही फंसा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ टाइम में ही, कुछ टाइम के अंदर ये इस रेंज से बाहर एग्जिट मारेगा, और जब ये मारेगा तो बहुत अच्छी रैली करेगा, एंड दैट विल गिव अस वेरी वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है चेनलिंक के अंदर। तो चेनलिंक को लेकर मैं बुलिश हूँ पिछले काफ़ी महीनों से, आप देख रहे होगे, और इस रेंज के बाहर का ब्रेकआउट के लिए मैं बैठा हूँ। मैं अपना जो आधा फंड है वो चेनलिंक में लगा हुआ है, पर मैं और चेनलिंक का जो फंड है वो मैं यहाँ लगाऊंगा जैसे ही ये रेंज टूटेगी 9.3 के ऊपर, जैसे ही हम आएंगे तो चेनलिंक में ये एक प्राइस एक्शन बन रहा है। आप देखोगे वाइकॉफ के लिए ये परफेक्ट एग्जांपल है, अगर आप वाइकॉफ से कंपेयर करो इस मतलब इस चार्ट को। ठीक, तो ये एक चीज़ है। और चेनलिंक की एक न्यूज़ भी आई जो मुझे आपको बतानी थी, ऑल्दो शायद नेट अभी है नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ऐसे ही। तो वो चेनलिंक की न्यूज़ आई है, स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप चल रही थी, आपको पता होगा बहुत पहले से। तो ये जो स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप चेनलिंक की चल रही थी, उस पार्टनरशिप का सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट हो गया।
आप देखोगे जो चेनलिंक की ब्लॉकचेन है उसको यूज़ किया जा रहा है स्विफ्ट में कई तरह की ब्लॉकचेन्स के बीच में पैसा या टोकन्स या फिर डिजिटल एसेट्स ट्रांसफ़र करने के लिए। आप उसके बारे में जो आर्टिकल्स हैं वो आप मेरे ट्विटर पे जाकर फाइंड कर सकते हो। ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और चेनलिंक आपको प्रॉफिट देगा आने वाले महीनों में। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।